कमा बदाना अव्वल खल्क़िन नुईदुहु वअदन अलैना इन्ना कुन्ना फाइलीन। जैसे हमने तख्लीक की है वैसे ही हम इसे पलटा देंगे और हमारा ये हतमी वादा है। तो कोई ना कोई मंसूबा तो है और उस मंसूबे तक पहुंचना इंसान का काम है। बहुत तवज्जो रहे, उस मंसूबे तक पहुंचना इंसान का फरीज़ा है। तो अब कैसे मालूम करें कि उलूही मंसूबा है क्या, खुदा चाहता क्या है? भाई इसी बात का तो ऐलान किया है सूरह वल असर में, इंतहाई मशहूर सूरा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल असर इन्नल इंसाना लफी खुस्र इल्ला लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक़ व तवासौ बिस सब्र। कसम है गुजरते हुए जमाने की, पूरी इंसानियत घाटे में है। भाई घाटा क्या है? खसारा। खसारा क्या चीज है? नुकसान। तो कोई इंसान दुनिया का ऐसा नहीं है। देखो कुरान ने कैसे समझाने की कोशिश की कि अल्लाह का मंसूबा क्या है, उसे समझो। और खत फिक्र मुसलसल है, जरा तवज्जो रखना। नौजवान दोस्तों से अपील करता हूं थोड़ी सी फिक्र को मबजूल रखना मेरी इस कलमत बयानी की तरफ। इसलिए कि जाहिर है कि सिर्फ नारा हैदरी तो मकसद नहीं है ना, यह है खुदा की कसम है। तो मेरे साथ चलते रहना। वल असरे, गुजरते हुए जमाने की कसम, इन्नल इंसाना लफी खुस्रिन, एक एक इंसान खसारे में है सिवाय उनके, वो लोग बाद में है। तो इंसान खसारे में है। भाई कोई इंसान दुनिया का ऐसा नहीं है जो अपने नफे और नुकसान को न समझता हो। यही लाना था। और अगर ये समझ लो मेरी आज की मेहनत इस तमहीद में स्वागत हो जाएगी। कोई इंसान दुनिया का ऐसा नहीं है जो अपना नफा न जानता हो, अपना नुकसान न जानता हो। अजीब बात है ना कि तुम जो भी काम करते हो तुम्हारी ख्वाहिश यह है कि मुझे नफा हासिल हो जाए, है ये मिजाज है ना। और तुम्हारी ख्वाहिश यह है पूरी जिंदगी में कि नुकसान कोई भी आने ना पाए। तो नफा चाहिए, नुकसान नहीं चाहिए। यानी तुम जल्ब मनफात करना चाहते हो, दफे जरर करना चाहते हो। जरर दफा हो जाए, मनफात मिल जाए। तो पूरी दुनिया का कारोबार सूद और ज़िया पे चल रहा है, नफे पर और नुकसान पर। इंसान कोशिश करता है कि हर कीमत पर नफे को हासिल कर रहे और हर कीमत पर नुकसान से बचा रहे। ये साइकोलॉजी है इंसान की फितरत है। अच्छा भाई, इंसान अपने लिए नहीं, जो उसका अजीज तरीन हो उसके लिए भी नफा पसंद करता है, नुकसान नापसंद करता है। सुनो भाई, बात सुनो और आज जरा इस तरीके से भी सुनो जिस तरीके से बोल रहा हूं। इंसान अपने लिए नफा पसंद करता है, नुकसान को नापसंद करता है। जो उसे अजीज हो ना उसके लिए भी नफा ही पसंद करेगा, नुकसान को नापसंद करेगा। ये मैंने क्या कह दिया? भाई तुम्हारे घर में बच्चा पैदा हुआ, तरबियत तुम्हारी जिम्मेदारी है। अब तरबियत करोगे तो तरबियत में दो हिस्से हैं, कुछ देना है, कुछ से रोकना है। बच्चे की तरबियत में उसे कुछ देना है और उसे कुछ चीजों से रोकना है। जो उसके जिस्म के मुनासिब ग़िज़ा होगी वो दोगे। भाई ऐसा तो नहीं कि शेरखार बच्चे को बिरयानी खिला दो, ये नुकसान का सबब होगा। तो तुम ये देखते हो कि जो ग़िज़ा तरबियत के लिए बच्चे को मुनासिब है वो ग़िज़ा दी जाए और जो चीज नामुनासिब है वो न दी जाए। मतलब तुम्हारा बच्चा अगर तुमसे बर्फबारी के मौसम में और बर्फबारी के इलाके में आइसक्रीम की ख्वाहिश करे, तुम दोगे? भाई दुनिया का कोई इंसान, कोई अकलमंद इंसान नहीं देगा, इसलिए कि नुकसान का अंदेशा है। तो जहां नुकसान का अंदेशा हो वहां बच्चे को उस चीज से रोक लेते हैं, तरबियत करने वाला रोक लेता है। तुम छोटे से तरबियत करने वाले अपने बच्चे के नफे और नुकसान का ख्याल रखते हो, तो वो कायनात का तरबियत करने वाला कायनात का तरबियत करने वाला, कायनात का पालने वाला क्या नफे का और नुकसान का ख्याल नहीं रखेगा? तुम आइसक्रीम नहीं दोगे इसलिए कि नुकसानदेह है, तुम उसे मुनासिब ग़िज़ा दोगे इसलिए कि फायदा मंद है।
तो जो कायनात का सबसे बड़ा तरबियत करने वाला हो, क्या तुम्हारे नफे का और नुकसान का ख्याल नहीं रखेगा? तो भाई यही तो सबब है कि जिसे कह दे कि ये हलाल है वो मुनाफा बख्श है, और जिसे कह दे कि ये हराम है वो जरूर रसा है। जो हलाल है वो फायदेमंद है, जो हराम है वो नुकसानदेह है। पूरी शरीयत का फलसफा यही है। सुभान अल्लाह, मैं समझ रहे हो बात को? अभी तो तुम्हें शरीयत पे मैंने रोका हुआ है। तो पूरी शरीयत का फलसफा यही है कि जो तुम्हारे लिए नुकसानदेह है उसे हराम करार दिया गया, जो तुम्हारे लिए फायदेमंद है उसे हलाल करार दिया गया। तो पूरी इंसानियत नफो नुकसान पे चल रही है। कायनात का सबसे बड़ा नफा जन्नत, और जन्नत तक जाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है इबादत। नौजवान बहुत परेशान है। शरीयत समझ में आ गई। जो नफे की चीजें हैं वो हलाल की गई, जो नुकसान की चीजें हैं वो हराम कर दी गई। तो हलाल और हराम के दरमियान तुम्हें रखा ताकि तुम सबसे बड़े नफे तक पहुंच जाओ, जिसका नाम है जन्नत। और जन्नत तक जाने के लिए जरूरी है इबादत। मैं क्या करूं? बार बार कहा अलम आहद अलैकुम, भाई इबादत को समझो, अल्लाह की इबादत बहुत जरूरी है। और नौजवानों को मैसेज दे रहा हूं मैं, अल्लाह की इबादत समझो। अलम आहद अलैकुम या बनी आदम अल्लाह ताबुदु शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन व अन इबुदूनी हादा सिरातुम मुस्तकीम। आदम के बेटो, क्या हमने तुमसे अहद नहीं लिया कि तुम शैतान की इबादत नहीं करोगे? वो तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है, और इबादत फकत मेरी होगी। यही सच्चा और सीधा रास्ता है। तो इबादत फकत अल्लाह की। सूरह यासीन, सूरह ज़ारियात 51वां सूरा, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंस इल्ला लियअबुदून। जिनों की और इंसानों की तख्लीक फकत इसलिए हुई कि वो मेरी इबादत करें। दो आयतें हो गई। सूरह बनी इसराइल 17वां सूरा, वक़ज़ा रब्बुका, पूरी आयतें भी नहीं पढ़ रहा हूं। वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याह, तुम्हारे रब का यह फैसला है कि तुम उसके अलावा किसी की इबादत नहीं करोगे। तो इबादत फकत अल्लाह की, और अगर अल्लाह से हटके हो जाए तो शिर्क है। भाई तवज्जुहात मबदूल है। अल्लाह की इबादत फकत और फकत मुनहसिर है अल्लाह में, उसके अलावा किसी की इबादत नहीं होगी। 3 आयतें मैंने पढ़ी कि अल्लाह के अलावा किसी की इबादत नहीं होगी, इबादत फकत अल्लाह की। तो अब फिर ये क्या है? जिक्र अली इबादत। भाई इबादत तो फकत अल्लाह की है ना, मेरे नबी ने कहा। और मेरे नबी ने एक जुमला नहीं कहा, जिक्र अली इबादत, अली का जिक्र सुनना इबादत है। हुब्बु अली इबादत, अली की मोहब्बत दिल में रखना इबादत है। और नजर इला वजह अली इबादत, अली के चेहरे पर नजर करना इबादत है। जहां जहां हदीस की किताबों में मैंने ये रिवायत देखी, तरतीब ये थी, तवज्जो रहे, तरतीब ये थी कि पहले कहा अली के चेहरे को देखना इबादत है, फिर कहा तवज्जो, फिर अली के चेहरे को देखना इबादत है, फिर कहा जिक्र अली इबादत, अली का जिक्र इबादत है, फिर कहा हुब्बु अली इबादत, अली की मोहब्बत इबादत है। यानी पूरी तारीख है आले मोहम्मद के चाहने वालों की कि जब तक सामने रहे चेहरा देख के इबादत करो। पहले अली के चेहरे को देखना इबादत है। दूसरी रवायत अली का जिक्र करना या सुनना इबादत है। तीसरी रवायत क्या है? अली की मोहब्बत दिल में रखना इबादत है। खुदा की कसम, ये अली के चाहने वाले बैठे हैं, ठीक है ना, और अली के चाहने वाले बैठते रहेंगे और बैठते रहे हैं। इन 3 जुमलों में आले मोहम्मद के चाहने वालों की पूरी तारीख है। जब तक अली सामने रहे देख के इबादत करो,
जब चला जाए जिक्र करके इबादत करो, और जब तकैये की तलवारें लटक जाए दिल में मोहब्बत रख के इबादत करो। बट ठीक है, ये बात गलत नहीं है कि सोया तो मोहम्मद था। अच्छा, क्या जागा तो क्या हुआ भाई? जागा तब भी मोहम्मद है। अब बोलो ना मोहम्मद, अब बोलो ना मोहम्मद। अच्छा भाई, अब रुक जाओ, तो तीनों रिवायतें तुम्हारे ज़हन में महफूज रहेंगी, तीनों रिवायतें महफूज रहेंगी। अब एक किताब है अरबी जबान की लुगत, निहाया, लिखने वाले अल्लामा इब्न असीर जज़री, किताब निहाया। अच्छा, इसमें अरबी ज़बान के वो अल्फाज दिए गए हैं जो कुरान और हदीस में आए हैं। इसके अलावा उन्होंने नून के चैप्टर में जो जुमला लिखा है वो तुम्हें सुनाना चाह रहा हूं। और अब यहां से फिर मैं वापस जाऊंगा, अब कुछ और भी तो कहना है ना, फिर मैं वापस जाऊंगा, लेकिन ये जुमला तुम तक पहुंच जाए। इब्न असीर जज़री याद रखना, और किताब का नाम अन्निहाया याद रखना, लेटेस्ट छपी है मिस्र से, और मैं तुम्हें दिखला सकता हूँ। नून का चैप्टर, अन्नज़रो इला वजह अली इबादा, नजर नून से उस चैप्टर में जाके देख लेना। उन्होंने लिखा कि हाँ ये रिवायत तो है। अब रिवायत का कैसे इनकार कर देते? ज़बानें सच्ची थी तो रिवायत का इनकार तो मुमकिन नहीं है ना। फरमाने लगे कि रिवायत तो है, नज़रो इला वजह अली इबादा, लेकिन हकीकत में अली के चेहरे को देखना इबादत नहीं था। देखिए कैसे कैसे उलमाए किराम गुजरे हैं इस्लाम की खिदमत के लिए, कि रसूल फरमा रहे हैं इबादत है, आप फरमा रहे हैं इबादत नहीं है। ये इस्लाम की खिदमत करने वाले भी अजीब लोग हैं, अजीब लोग हैं। कहने लगे कि लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है कि अली के चेहरे को देखना इबादत है। अच्छा भाई, तो रसूल ने क्यों कह दिया? बस सवाल है ना भाई, रसूल ने कहा क्यों? कहने लगे काना इज़ा खरजा मिन मंज़िलिही, बात कुल इतनी है। देखना भाई क्या कमाल की दूर की कौड़ी, जानते हो ना, दूर की कौड़ी लेके आए हैं। कहने लगे बात कुल इतनी है कि जब अली अपने घर से निकलते थे और मदीने की गलियों में दाएं बाएं जाते थे तो लोगों की निगाह पड़ती थी अली के चेहरे पर, तो कोई देख के ये कहता था ला इलाहा इल्लल्लाह मा अकरम हाज़ल फता, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये जवान कितना बड़ा करीम है। जबान से निकला ला इलाहा इल्लल्लाह, ठीक है ना। अच्छा, किसी की निगाह पड़ी, उसने कहा कि ला इलाहा इल्लल्लाह मा अशजा हाज़ल फता, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये जवान कितना बड़ा बहादुर है, करीम है, बहादुर है। ठीक। कोई कहता था ला इलाहा इल्लल्लाह मा अस्खा हाज़ल फता, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये जवान कितना बड़ा सखी है। किसी की जबान से निकलता था ला इलाहा इल्लल्लाह मा आलम हाज़ल फता, ये जवान कितना बड़ा आलिम है, ला इलाहा इल्लल्लाह। तो चूंकि ला इलाहा इल्लल्लाह कहना इबादत है, इसलिए रसूल ने कह दिया अली के चेहरे को देखना इबादत है। कोई बात पहुंची मेरे सुनने वालों तक? नहीं, वे नहीं पहुंची। यानी अली के चेहरे को देखना इबादत नहीं है। अली के चेहरे को देखकर जबान से निकलता था ला इलाहा इल्लल्लाह, कितना बड़ा आलिम है, कितना बड़ा आलिम है, कितना बड़ा सखी है, कितना बड़ा करीम है, कितना बड़ा बहादुर है। करीम, आलिम, सखी, बहादुर। तो अब ये तुमने अली की जात का मोजज़ा देखा कि इब्ने असीर चाहते थे एक फजीलत को छुपाएं, चार खुद अपने कलम से लिख गए। नारे हैदरी, बावाज़े मुनल्लारे सलावा। तो जबान से क्या निकला? अली के चेहरे को देखकर ला इलाहा इल्लल्लाह।
भाई यही तो निकला है ना जबान से। जिसने देखा उसकी जबान से बेख्तियार निकला ला इलाहा इल्लल्लाह, तो चूंकि ला इलाहा इल्लल्लाह कहना इबादत है, इसलिए कह दिया रसूल ने अली के चेहरे को देखना इबादत है। तो अब इतनी बात तय हो गई कि अली के चेहरे को देखकर जबान से निकलता है ला इलाहा इल्लल्लाह। तुम्हें कसम दे के पूछता हूं कि आदम से मोहम्मद तक इन अंबिया का पैगाम क्या था? ये आए ही थे ला इलाहा इल्लल्लाह कहलवाने के लिए। तो जो काम नबूवत अपनी जबान से लेती है, अली अपने चेहरे से ले लिया करता है।